ओ फाउंडर से ज़्यादा कमाई ओ अफिलिएटर का होगा। यह सुनने के बाद आपके दिमाग में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। ओ अफिलिएटर क्या है और इसकी कमाई ओ फाउंडर से ज़्यादा कैसे होगी? लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है। यह समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि अफिलिएट क्या है। यदि आप अफिलिएट नाम पहली बार सुन रहे हैं और आपको लगता है कि यह नया नाम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत पहले से चलता आ रहा है। जैसे यदि कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए अफिलिएट मार्केटिंग का सहारा लिया जाता है। यदि कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को खुद ही सेल करेगी तो वह उतना सेल नहीं हो पाएगा जितना सेल और कई लोगों द्वारा किया जाएगा। जिस तरह से ऑफलाइन मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए दुकान में प्रोडक्ट को दिया जाता है और उस प्रोडक्ट का सेल होने के बाद दुकानदार को कमीशन दिया जाता है, उसी तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग में किसी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अफिलिएटर का सहारा लिया जाता है। यदि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद सेल करेगी तो वह उतना सेल नहीं कर पाएगी जितना सेल और कई लोगों के द्वारा करने पर किया जाएगा। अफिलिएटर को आप रीसेलर भी कह सकते हैं। ओ फाउंडर से ज़्यादा कमाई ओ अफिलिएटर का कैसे होगा? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेंबरशिप लेते समय हमें यह बताया गया था कि सभी फाउंडर का इनकम बराबर होगा, तो यह भी सच है। जैसे यदि किसी कंपनी में कई सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और सभी कर्मचारी का वेतन एक समान है, लेकिन जो कर्मचारी ओवर टाइम काम करते हैं, यानी यदि ड्यूटी 8 घंटे की 12 घंटे की है और कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है और वह 8 घंटे के अलावा 12 घंटे और 16 घंटे ड्यूटी करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका अर्निंग और सभी कर्मचारी से ज़्यादा होगा। उसी तरह से जो फाउंडर अफिलिएटर बनना चाहते हैं और ओ कनेक्ट प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो सेल करने के बाद जो एक्स्ट्रा कमीशन जनरेट होगा वह अन्य फाउंडर की अपेक्षा ज़्यादा होगा। इस तरह से ओ फाउंडर से ज़्यादा अर्निंग ओ अफिलिएटर का होगा। अब सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि ओ अफिलिएटर कौन कौन बन सकता है? क्या ओ अफिलिएटर सिर्फ फाउंडर को ही बनाया जाएगा या इसके लिए कोई अलग से मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए निकाला जाएगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ओ अफिलिएटर बनाया जाएगा जो इस काम में माहिर हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं और आप ओ अफिलिएटर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, और यदि आप ऑन पैसिव के यूजर भी हैं और आप ओ अफिलिएटर बनना चाहते हैं तो आप भी ओ अफिलिएटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब ओ कनेक्ट लॉन्च किया जाएगा उसके बाद ओ कनेक्ट का रेफरल लिंक या अफिलिएट लिंक क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, या हो सकता है कि इकोसिस्टम में ऑटोमेटिक अफिलिएट लिंक जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाए। अफिलिएट लिंक या रेफरल लिंक दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस ओ कनेक्ट लॉन्च होने के बाद जब अफिलिएट लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को शेयर करने के बाद जब उस लिंक पर कोई क्लिक करेगा और प्रोडक्ट का पैकेज बाई करेगा तो आपको कमीशन जनरेट होगा। ओ कनेक्ट का पैकेज सेल होने के बाद उससे जो अर्निंग होगा उसका 50% हिस्सा ही सभी फाउंडर में बांटा जाएगा। लेकिन जो फाउंडर अफिलिएटर बनेंगे या जो यूजर अफिलिएटर बनेंगे तो उनका अर्निंग अन्य फाउंडर की अपेक्षा ज़्यादा होगा। इस तरह से ओ फाउंडर से ज़्यादा अर्निंग ओ अफिलिएटर का होगा। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।